हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में कहाँ मार्केट किस लेवल को यूज करके कैसे मूव दे सकता है, उसके कंडीशंस के ऊपर भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बात कर लूँ एक डिस्क्लेमर का। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड चार्ट एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले प्रीवियस एनालिसिस का, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट डे का एनालिसिस। तो जो प्रीवियस एनालिसिस था, आप ध्यान से देखो। तो थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं चार्ट को। ठीक है। मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, जो जहां से आपको ब्रेकआउट होता हुआ मार्केट नजर आया था। और ब्रेक एक बार हम लोग 915 का कैंडल देखते हैं। हाँ, मार्केट ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट आज के ही मार्केट में हुआ था। कल हमने एनालिसिस किया था, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मैंने बोला था आपको कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये जो स्ट्रक्चर है पीनेट स्ट्रक्चर, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको अपसाइड में ये लेवल तक का मूव आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो फुलफिल हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुआ और यहाँ से मार्केट ये अपसाइड में इस लेवल तक एग्जैक्ट आपको मूव देखने को मिला। ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट से कि मार्केट इस लेवल को, जो अपसाइड में लेवल है, इसको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा फोकस था। ठीक है, जो कि नहीं हुआ, मार्केट उस लेवल तक नहीं गया। ठीक है, ये जो अपना एनालिसिस था वो थोड़ा सा सही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अपना व्यू जो था वो गलत हुआ यहाँ पे। मैं ये सोच रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ज्यादा चांसेस था। लेकिन ये जो अपने पास लेवल है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। और मैंने बात किया हुआ था, ध्यान से देखना, कि ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के हाई को अगर मार्केट स्वीप करता है तो आपको डाउन साइड में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, मार्केट बहुत बार इसके हाई को टेस्ट किया। ठीक है, फिर अपने प्रीवियस हाई को देखो ध्यान से, यहाँ पे ये स्वीप हुआ। ठीक है, रीटेस्टिंग हुआ, फिर से मार्केट अपसाइड के लिए गया। एक बार फिर से मार्केट ने इसके हाई को टेस्ट किया, मार्केट फिर से डाउन आया। और डाउन भी आया तो ध्यान से देखो कि अपना जो लेवल था ये डाउन साइड का, उसको प्रॉपर मार्केट यूज किया है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल था ना, इसको मार्केट प्रॉपर यूज किया है। मैं ये बताना मिस कर गया था, मेरे दिमाग से मिस हो गया था कि मार्केट अगर इस रेंज में रहे तो आपको साइडवेज दिख सकता है। ठीक है, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ हमेशा साइडवेज एनालिसिस के बारे में भी। तो ये एक पॉइंट अपने से मिस हुआ था। मार्केट इस रेंज में रहेगा तो साइडवेज रहेगा, ये चीज थोड़ा पॉइंट जो था वो अपना प्रीवियस एनालिसिस में मिस हुआ। ठीक है, जो ये कंडीशन था, पहला कंडीशन, वो तो बिल्कुल एक्यूरेटली फुलफिल होता है मार्केट में, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन दूसरा मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट से, ठीक है, कि यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करेगा यहाँ तक के लिए, जो कि सही नहीं था। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं कि मैंने जो ये डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो क्या कंडीशन होगा, क्या देखने को मिलेगा। वो भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ये अपना यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो सिंपल इसको साइड करते हैं। और अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो मार्केट का एनालिसिस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये प्रॉपरली यूज हो चुका है मार्केट में। अब इसका फर्दर अगर आप ऐसे एक्सटेंड भी करोगे तो यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन और ये रीटेस्टिंग आपको होता हुआ नजर आएगा। और एक चीज और ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो आपको रिजेक्शन मिला है, ठीक है, ये यहाँ पे जितना भी हाईज था मार्केट में, ठीक है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे जितना भी हाईज बना था मार्केट में, उन सब के हाई को स्वीप करने के बाद ये जो है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है। और यहाँ से काफी अच्छा सेलिंग जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो है अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसका रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए अगर हम बात करें तो अपसाइड में हम लोग मार्केट में बुलिश तभी हैं जब मार्केट
इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे तो ही हम अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग मार्केट में यहाँ से नीचे बुलिश नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मार्केट देखो, ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपको एक बियरिश पैटर्न दिख रहा होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, यहाँ से मार्केट प्रॉपर रिजेक्शन लिया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर और एक रेड कैंडल फुल बॉडी आपको दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो अब मार्केट इसके हाई को स्वीप कर चुका है। तो मार्केट को अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करना होगा तो सिंगल कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट देगा मार्केट, तभी अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज मार्केट के लिए ये जो पोजीशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई का पोजीशन है। ठीक है, तो इसको जब भी ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे मार्केट आपको सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया अपसाइड का। अब बात करते हैं डाउनसाइड के बारे में। तो मार्केट अगर मान लो, ठीक है, एक बार 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं चार्ट। ये ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़ा साइड करते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। तो डाउन साइड में क्या क्या देखने को मिल सकता है मूव, उसके ऊपर एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, अपना एनालिसिस को फर्दर प्रोसीड करते हैं। और ध्यान से देखोगे तो आपको मार्केट यहाँ से काफी अच्छा एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो डाउन साइड के लिए अपना जो नेक्स्ट जो पहला कंडीशन होगा, देखो ये, इसको ये मान के चलो कि ये एनालिसिस में अपना तब यूज होगा जब मार्केट इसके हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जो कि चांस थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि ध्यान से अगर एक चीज और आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से बेंड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप ध्यान से, तो मार्केट ये बेंड होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से आप देखो तो मार्केट में ये जो है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आपको बेंड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जो कि मार्केट ऐसे पहले पॉजिटिव जा रहा था, फिर धीरे धीरे मार्केट बेंड हो गया। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेंड होता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो जो डाउन साइड का कंडीशन होगा वो अपने पास निकल के आता है कि अगर मार्केट मान लो कि ओपनिंग के बाद इस जोन को टैप करता है। ठीक है, इस जोन को टैप करने के बाद यहां से कोई अगर आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर यहां से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और ध्यान से देखना, मार्केट एक बार ये जो जोन है ना, ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक जो है उसको एक बार ऑलरेडी यूज कर चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो दूसरे बार इसके टॉप के जोन को यूज कर चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट इसके बॉटम को टैप करने के लिए अप्रोच कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सिंगल यहाँ पे इसका यूज नहीं हुआ रहता, तो फिर सिंपल हम लोग कंसीडर कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से राउंड होके आएगा, इसके ऊपर टैप करेगा और टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देखिए अपसाइड के लिए निकलेगा। लेकिन एक बार यहाँ पे यूज हो चुका है ये ब्रेकर ब्लॉक, तो यहाँ पे चांस ज्यादा ये क्रिएट हो जाता है कि मार्केट अब ये इसका या तो मिड जोन, इसका 50% एरिया, या तो इसका इसका जो लो है ना डाउन साइड में, उसको मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये अपना दूसरा कंडीशन है, ध्यान रखना इस चीज को। और इसको एक बार साइड करते हैं, इस ये जो पहले का एनालिसिस था। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने समझाया उसको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका टॉप ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है, तो या तो दूसरी बार इसका 50% एरिया या तो इसके लो को टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो मार्केट आपको इसके लो में यहाँ पे कहीं आता हुआ भी नजर आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट इसके लो को स्वीप करके और उसके बाद यहाँ से आपको कोई एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ से शो कर सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये रहेगा अपना सिंपल सा कंडीशंस। और एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं, 30 मिनट्स पे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है अपना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, कि मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको एक बार यूज किया है, दोबारा इसके 50% एरिया सेम रहेगा कंडीशन, या तो इसके लो को स्वीप करके उसके बाद यहाँ से कोई रिजेक्शन शो कर सकता है। लेकिन अपने पास एक और प्रोबेबिलिटी ये निकल के आता है,
एक एनालिसिस कि अगर मार्केट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड में अगर अप्रोच करता है, ठीक है। देखो, अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन देना होगा तो मार्केट जस्ट एक ही कैंडल में, मान लो कि 5 मिनट का कैंडल पे अगर हम देख रहे हैं इस जोन को, तो मार्केट 5 मिनट के कैंडल पे ही इसके लो को, ये जो कैंडल है इसके लो को स्वीप करके आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आ जाएगा पहले ही 5 मिनट कैंडल में, ठीक है। लेकिन अगर 5 मिनट का कैंडल कोई यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये एक केस हो सकता है मार्केट में। देखो, अगर 5 मिनट का कैंडल आपको कुछ इस तरीके से क्लोजिंग देता हुआ नजर आए, ठीक है, इस तरीके से फुल बॉडी कैंडल, अगर छोटा मोटा ऊपर डाउन और ऊपर नीचे विग हो तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा फुल बॉडी कैंडल अगर आपको ऐसे क्लोजिंग देता हुआ नजर आए, तो उसके बाद मार्केट को आप डायरेक्ट डाउन साइड के लिए इस लेवल को टेस्ट करता हुआ फिर बन जाएगा आपका ये जो एरिया है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बनेगा। यहाँ से फर्दर फिर मार्केट टैप करके आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये है अपना एनालिसिस, ठीक है, और ये है अपना थर्ड कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन को इग्नोर करो फिलहाल के लिए, क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा वो यूज में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो ये रहा आपका पहला कंडीशन। पहला कंडीशन यहाँ पे आके इसके लो को स्वीप करके या फिर इसके मिड जोन को यूज करके यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है मार्केट, तो फिर यहाँ से आपको अच्छा खासा फिर यहाँ से आपको ऐसे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सिंगल कैंडल में, अगर सिंगल 5 मिनट के कैंडल में ऐसे फुल बॉडी कैंडल अगर आपको नजर आता है इस लेवल पे, ये ब्रेकर ब्लॉक के लो पे, तो उसके बाद मार्केट आपको इस लेवल को टैप करके और यहाँ से आपको एक अच्छा सा डिमांड देखने को मार्केट में मिल सकता है। ये एक चांस है जो कि काफी हाई है, ठीक है। वैसे मार्केट है, जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता है, और जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसे कैंडल रिएक्ट करेगा, हम उस टाइम में ही एट द मोमेंट जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये चीज डिस्कस किया है कि ये जो यहाँ पे कैंडल बनेगा ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल के मार्केट के लिए, ठीक है। तो इस लेवल पे इसके 50% एरिया को यूज करते हुए डाउन साइड का जो इसका एरिया है, ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के मार्केट में, अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है तो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगर इसके नीचे इसके लो को स्वीप करके यहाँ पे अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर यहाँ से अपसाइड के तरफ मार्केट को आप मूव करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। अगर इसके लो को स्वीप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे फुल बॉडी देखने को मिलता है तो फिर मार्केट डाउन साइड के लिए ये लेवल अप्रोच करेगा, और इस लेवल पे अप्रोच करने के बाद यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल अगर आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, देखो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट इस जोन से अपने को अपसाइड लेके जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट अपने आप को यूज करता है। और ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा एनालिसिस, आज आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया जो भी हो। और चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो कर लो, ठीक है। ऐसे ही आपको डेली एनालिसिस इस पे मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।